नमस्कार दोस्तों। जो क्रोध को तत्काल समाप्त कर देता है वह जीवन में दुखी नहीं रहता। कुछ लोगों का क्रोध पानी में खींची गई लकीर की तरह होता है, जो क्षण में उत्पन्न और क्षण में शांत हो जाता है। ऐसे लोग चिड़चिड़े होते हैं, उनका गुस्सा दिल को ठेस पहुंचाता है, पर ऐसा गुस्सा ज्यादा खतरनाक नहीं होता। वह तात्कालिक प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। अगर आप यह मानसिकता बना लो कि मैं तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, तो आप इस चिंगारी की तरह पैदा होने वाली क्षणिक उत्तेजना से बच सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि क्रोध कितना बड़ा भयानक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन काल की एक घटना है। उनका एक सेवक था जिसे वे सीताराम के नाम से बुलाते थे। वह स्वामी का बड़ा भक्त था। स्वामी के अनुकूल हर कार्य नियम पर करता था। उसकी यही खास आदत थी। एक दिन वह जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का कमरा साफ कर रहा था, तब अचानक उसके हाथ से एक कलम नीचे गिर गई और टूट गई। कलम की आवाज आते ही राजेंद्र प्रसाद जी अपने कमरे में से झांका तो देखा कि उनकी सबसे प्रिय कलम गिरकर टूट गई। आवेश की तीव्रता में राजेंद्र प्रसाद जी ने एकदम खींचकर सेवक सीताराम से कहा, सीताराम, यह क्या कर दिया तुमने? और कोई कलम गिरा देता। यह तो बड़े प्यार से किसी ने मुझे उपहार में दी थी। तुझे भी क्या इसे ही तोड़ना था? इस प्रकार उन्होंने कटु शब्दों का बौछार कर दी। बेचारा सेवक क्या कहता। वह नीचे मुख किए सब सुन रहा था और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकलकर बरामदे में आ गया और सफाई करने लगा। वह अपनी असावधानी से हुई गलती के कारण बहुत दुखी था और मन ही मन में पश्चाताप कर रहा था। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सीताराम को बुलाया और प्रेम से उनकी कलाई पकड़कर कहा, सीताराम, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। तुम दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हो। तुम्हारी सेवा के बिना मैं एक दिन भी नहीं जी सकता, लेकिन तुम्हारी छोटी सी भूल पर मैं इतना बिगड़ा आपको। स्वामी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर सीताराम स्तंभ हो गया। उसने बिना प्रभाव से कहा, बाबूजी, मैंने गलती की है, इसीलिए आपका गुस्सा करना वाजिब है। यह सुनकर राजेंद्र प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी कलाई नहीं छोड़ूंगा। सेवक का दिल प्रेम भाव से भर गया और वह बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे थे डॉक्टर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी गलती का एहसास करके क्रोध का संग्रह नहीं किया। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे जरूर सीख मिली होगी। नमस्कार दोस्तों।